युद्ध विराम खतरे में पड़ गया है जी। ये ऑफिशियल है और ये अब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी कहा जा रहा है। कैसे और कौन कह रहा है यही मैं बताने वाला हूं आपको, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दरअसल ये बातचीत जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुई, इसमें अहम भूमिका निभाई पाकिस्तान और चीन ने। पाकिस्तान की तारीफ सबने की, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ईरान। और अब वही पाकिस्तान कह रहा है कि लेबनान में इजराइल के हमले इस सीज फायर का उल्लंघन है। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान यह कह रहा है कि इजराइल ने लेबनान में हमले करके, घातक हमले करके इस युद्ध विराम को तोड़ दिया है, और लेबनान में हमले न करना इस युद्ध विराम का हिस्सा था। यह पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी कहा है। अब आप दूसरा पक्ष सुनिए। अमेरिका ने और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि लेबनान इस युद्ध विराम का हिस्सा नहीं था। यानी यहां पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में मतभेद बिल्कुल साफ है, जाहिर है और एकदम स्पष्ट समझे जा सकते हैं। यानी अमेरिका और पाकिस्तान लेबनान पर हमले को लेकर और युद्ध विराम में लेबनान के शामिल होने को लेकर साफ मतभेद रखते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया है लेबनान पर हमले के बाद, और इसका मतलब यह है कि यह युद्ध विराम अब खतरे में पड़ गया है। क्या होगा आगे? अगर मुश्किल से 24 घंटे हुए, या आप कह सकते हैं 30 घंटे हुए या 40 घंटे हुए इस युद्ध विराम को लागू हुए, और अभी से इसका ये असर दिखने लगा है वहां पर, जिसमें साफ पता चलता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में ये शांति क्षण भंगुर है, ये युद्ध विराम स्थायी नहीं है। लेकिन इस बीच में एक खबर और है। वो खबर ये है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस के नेतृत्व में एक डेलीगेशन अमेरिका से इस्लामाबाद पहुंचेगा और शनिवार से इन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू होगी। ये भी ऑफिशियल है, लेकिन आधिकारिक जो मैंने पहले बताया वो भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लेबनान पर इजराइल ने हमले जारी रखे और ईरान ने ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जो उसने कर दिया है, तो क्या ये युद्ध विराम टिक पाएगा? क्या ये 14-15 दिनों की जो घोषणा की गई है एक दूसरे पर हमला न करने की, ये रह पाएगी? स्वाभाविक सा उत्तर है बहुत मुश्किल होगा। नेचुरल सा जवाब है कि ये अभी से बिखरने लगा है। अगर यहां पर दोनों ही पक्षों ने, यानी कि अमेरिका और ईरान ने, एक दूसरे के प्रति जरा भी अविश्वास दिखाया और इजराइल ने हमले जारी रखे, तो पहले से ज्यादा भी भयावह स्थिति हो सकती है, ऐसी भी आशंका है। इसलिए इस मामले पर नजर बनाए रखिए, और ऑथेंटिक सूचनाओं के लिए आप जो प्रामाणिक बातें हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस प्लेटफॉर्म को। यहां पर गारंटी है कि आपको वही बात पता चलेगी जो सही होगी, जो प्रामाणिक होगी और जो अफवाह नहीं होगी। शुक्रिया।